ये मूक दर्शक से ज्यादा कुछ है, क्योंकि अभी तो पता चल रहा है कि जेएनयू के प्रशासन के कुछ लोग थे जो इस पूरे चीज को संचालन करने में, इस पूरे हमले को संचालन करने में शामिल थे। चीफ प्रॉक्टर शामिल थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल थे जहाँ से ये पूरा संचालन हुआ। दूसरा कि जेएनयू के वाइस चांसलर उस समय पूरी तरह से चुप रहे, जानते थे कि ये हो रहा है। पुलिस को कहा कि मत घुसो, आज तो आ गया है, उन्होंने कहा मत घुसो। तीसरी बात ये कि पुलिस को 3 बजे ही जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष ने बता दिया था कि ये हमलावर घुसे हैं, आइए बचाइए। उस समय वो नहीं घुसे, कुछ भी नहीं किया। और इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि इसकी जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ कुछ एबीवीपी के नेताओं तक नहीं सीमित है। एबीवीपी के नेताओं ने किया है, लेकिन उनको जो संरक्षण मिला है उसके जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के बॉस हैं जो अमित शाह हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, और इसकी जिम्मेदार जो है ममिडाला जगदेश कुमार है जो वाइस चांसलर है जेएनयू। ऐसे व्यक्ति को वाइस चांसलर बने रहने का कोई हक अधिकार नहीं बचता है। जो अपने घायल छात्रों से, टीचरों से मिल नहीं पाता है, जिस समय वो घायल हो रहे हैं उस समय वहां चुप रहता है, कैंपस में नहीं आता है, बात नहीं करता है अपने लोगों से। उल्टा जब वो ट्वीट करता है तो फेक न्यूज ट्वीट करता है, एक ऐसी वीडियो ट्वीट करता है जिसमें एबीवीपी के लोग आयशा के लोगों को मार रहे हैं और कहता है कि आयशा के लोग जो है एबीवीपी को मार रहा है। इस तरह से जो करने वाला जो आदमी है उसको वाइस चांसलर की कुर्सी पे कतई बने रहने का अधिकार नहीं, उसे हटना चाहिए। होम मिनिस्टर को भी अपनी कुर्सी से हटना चाहिए। और छात्रों का जो पी हाइक के खिलाफ आंदोलन है उसके भी मायने को थोड़ा समझाए। आज पूरे देश में युवा उबाल पर है एनपीआर एनआरसी सीए के खिलाफ। वो जाकर के इस पी हाइक के आंदोलन से कहाँ जुड़ता है? मुझे तो बार बार ये लगता है कि देखिए, ये छात्र कह रहे हैं कि गरीब छात्र पढ़ सके। अगर आपने लाखों लाख रुपया फीस बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए हो जाएगा, ये गरीब इसमें नहीं पढ़ पाएंगे जो आज पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे, लेकिन सरकार के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एनपीआर एनआरसी जिसमें अकेले असम में कराने में आपके करोड़ों रुपए खर्च होंगे, अब आप कह रहे हैं कि पूरे देश में कराने के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे आप। उसके लिए आपके पास में पैसे हैं फिजूल में खर्च करने के लिए, सिर्फ देश को बांटने के लिए, और देश को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, देश बांटने के लिए पैसे हैं। ये क्या मतलब है इसका? ये हर युवा, हर छात्र पूछ रहा है। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल करने की ये सजा मिलेगी कि कभी हमको जामिया कैंपस में घुस करके पुलिस वाले गोली चलाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस करके हाथ उड़ा देगी पुलिस, लेकिन जेएनयू में जहाँ पुलिस की जरूरत थी वहाँ पुलिस नहीं आएगी। वहाँ पर पुलिस जो है वो गुंडों को कहेगी कि लोग जो करना है कर लो, किसी का सर फाड़ना है फाड़ दो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लोकतंत्र पर हमला नहीं। मेरे ख्याल से ये आंदोलन थमने वाला है नहीं, क्योंकि हम एनआरसी एनपीआर को शिक्षा के सवाल से काट के ना देखें, रोजगार के सवाल से काट के ना देखें। कल पूरा देश में भारत बंद रहा है, जिसमें मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र सब सड़क पर उतर करके बंद किए। क्यों? वो सब बंद में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो रोजमर्रा के सवाल है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, हमारे अधिकारों का सवाल, ये लोकतंत्र से जाके जुड़ता है। अगर ये सरकार ऐसी व्यवस्था बना देगी जहां लोग सरकार को चुनने के बजाय सरकार कहेगी कि देश के लोग कौन है वो हम चुनेंगे बिनेंगे, हम कहेंगे कि फलाना दिमक है, फलाना घुसपैठिया है, फलाना शरणार्थी है, फलाना संदिग्ध है, ये कहने का अधिकार सरकार को कैसे मिल जाएगा? कल तक हमारा वोटर आई कार्ड इस्तेमाल करके हम वोट दिए हैं, हर सांसद को, हर सरकार को, हर एमएलए को वोट हम देते हैं, और आप कह रहे हैं कि वोट कौन देगा वो हम तय करेंगे। आप अपने नाम से जनता को नहीं बना सकते हैं देश का, देश की जनता आपको बनाती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान से सख्त नफरत है भाजपा को और संघ परिवार को, और ये बहुत पहले से इस फिराक में है कि कैसे इसको नष्ट करें, कैसे खत्म करें। और ये पीछे के दरवाजे से सीए से घुसाए हैं, एनपीआर एनआरसी से घुसाने जाने हैं, जहां से वो इस संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। और इससे हम समझे कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को तो खुल के हमला है, वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई सारे जो गैर मुसलमान हैं, मुसलमानों को ही चिंता करने की जरूरत है और किसी को नहीं, तो खुल के कह रहे हैं। लेकिन बात कहीं और भी जाती है, जो गरीब होगा, आपको अगर आपके नाम के सामने संदिग्ध लिखने का अधिकार किसी पुलिस के अधिकारी को, किसी लोकल सरकारी अधिकारी को मिल जाएगा, तब तो वो आपसे घूस मांगेगा। घूस न देने के लिए आपके नाम के सामने संदिग्ध लिखेगा। सरकार को क्या फायदे हैं कि वो देश के तमाम नागरिकों को इस भय में रखें कि कल को हमको कोई संदिग्ध कह देगा। इस भय में रखने से आप अपने अधिकारों के लिए कैसे बोल पाओगे? अगर आप मजदूर हैं, आप यूनियन बनाना चाहते हैं, मजदूरी मांगना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको कहेगा कि आप डिटेंशन कैंप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो तो चुप बैठो। सरकार से सवाल करना चाहते हो कि पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा शिक्षा पे, क्यों नहीं खर्च हो रहा स्वास्थ्य पे, सवाल पूछा तो डिटेंशन कैंप। ये भय दिखाने के लिए भी वो चाहते हैं एनपीआर एनआरसी सीए। और ये जो युवा उबाल है जिसमें छात्र कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा की बात करो,
हमारी जरूरतों की बात करो और हमारे बोलने के अधिकारों की बात करो। हम पर इस तरह का हमला, ये लोकतंत्र पर हमला है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बहुत ही आशा का किरण है। मेरे ख्याल से इस देश में इतने दशकों में, 70 सालों में शायद सबसे उम्मीदपूर्ण जो आंदोलन है, जो देश के संविधान को जगह जगह पढ़ रहे हैं युवा और आम लोग, ये सबसे उम्मीद देने वाली चीज है।